बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी स्क्रीन पर ये जो खातून आ रही है, इनकी वीडियो ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया है और बड़ा ही अजीबो गरीब वाक़या हुआ है। ये असल में एक अजीबो गरीब वाक़या अमेरिका के अंदर हुआ है। अमेरिकन एयरलाइंस फ़्लाइट जो डैलस फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर थी, ये असल में इतवार के दिन ये वाक़या होता है। ये वुमेन बैठी होती हैं, अचानक से ये उठकर चली जाती हैं और फिर एक जगह यानी थोड़ा सा आगे जाकर ये चीखती हैं और चीख कर ये कहती हैं कि वो जो शख्स बैठा हुआ है सामने, वो रियल ह्यूमन नहीं है, वो इंसान नहीं है और मुझे पता है कि आप लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। वो गालियां देती है और कहती है मुझे पता है बड़ी अच्छी तरह यहाँ पर बैठा हुआ कोई शख्स मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन वो जो सामने शख्स बैठा हुआ है वो रियल इंसान नहीं है, वो ह्यूमन नहीं है, वो इंसान बिल्कुल भी नहीं है और उसने जो हरकतें की हैं वो इंसान वाली नहीं है। वो मैं आपको बता दूं कोई और मखलूक है, आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लिहाजा मैं यहाँ से उठकर जा रही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती। बज़ाहिर कोई भी शख्स फ्लाइट में जो बैठा होगा वो इसको देखेगा, वो कहेगा शायद ये औरत पागल है, लेकिन आप अगर उसके हुलिये से देखें तो आपको वो औरत कोई नफ्सियाती मरीज नज़र नहीं आती, कोई पागल नज़र नहीं आती। और इंटरेस्टिंग मामला ये है कि अभी तक किसी शख्स ने इस पर कमेंट नहीं किया एयरलाइन की जानिब से, ना उन्होंने इस पर कोई बात की है। अब ये मामला असल में है क्या, और इसके बाद सारी दुनिया उस शख्स को ढूंढ रही है कि वो है कौन। अब वहां से किसी ने वीडियो रिलीज की और कहा ये वो शख्स है। असल में ये जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा है, ये ग्रीन कलर की इसने हुडी पहनी हुई है। कुछ कहते हैं जी ये वही वीडियो है, यानी उसी एयरलाइन की है, कुछ कह रहे नहीं किसी और एयरलाइन की है, लेकिन एक शख्स ने वहां पर बैठे हुए तस्दीक की, चूंकि मैं इस एयरलाइन में मौजूद था तो ये वही शख्स है। अब ये शख्स है जिसके बारे में वो गुफ्तगू करी और क्या मामला हुआ। दोबारा एक चीज बताते, ये वो जो शख्स है इस वक्त जो गुफ्तगू कर रहा है, इसने एक वीडियो जारी की है और उसने कहा है कि मैं उस फ्लाइट पर मौजूद था, तो पहले तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन फिर मैंने देखा इस औरत की इस शख्स के साथ कोई गुफ्तगू हो रही है और पूरी फ्लाइट के अंदर मैंने देखा ये औरत ड्रंक नहीं थी, उसने शराब नहीं पी हुई थी, और अचानक से गुफ्तगू करते हुए वो उसको देख रहा है, देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, और इस सूरत हाल के अंदर उसने अपनी आंखें झपकी नहीं है और काफ़ी देर तक गुफ्तगू करता रहा। स्टिल मैं उसको जब भी देखूँ उसने झपकी नहीं है। और उसके बाद मैंने देखा तो इंसान आंख झपकता है ऊपर से नीचे, तो उसकी दाएं से बाएं आंख झपकी है, जो कि रियल ह्यूमन नहीं है, ये कोई सुपर नेचुरल ताकत है या कुछ है। और बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि औरत ठीक कह रही थी। उसने कहा जब मैंने उसको मुड़कर देखा तो उसने मेरे साथ ये किया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये असल में उसे तंज करने के लिए वीडियो बनाई, कुछ कह रहे हैं नहीं ये रियल है। अब ये असल में वाकया क्या है और असल इसकी कहानी क्या है। देखिए दो चीजें होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर ये कोई एक बीमारी है तो इस बीमारी में क्या होता, फिर बात करते हैं कि रियल है तो क्या उसकी आंखों के सामने से पर्दे हट गए कि उसने सारी असलियत देखी। देखिए एक बीमारी होती है, उसको कहते हैं हेलुसिनेशन। ये बीमारी बेसिकली जिस इंसान को भी होती है उसको लोग ऐसे नजर आते हैं जो आम रूटीन में लोगों को नजर नहीं आते, यानी असल में उसकी वजह कुछ नहीं अभी तक कुछ कह सकते, लेकिन आम रूटीन में मिसाल के तौर पर आप बैठे हुए हैं तो उसको आपके साथ 5-6 लोग नजर आएंगे बैठे हुए, और वो रियल बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि जिस तरह आपको एक शख्स नजर आ रहा है इस तरह उसको भी नजर आ रहा है। डिफरेंट तरह की उनकी तस्वीर होंगी, रियल ह्यूमन बीइंग होंगे, और इसी तरह के जो लोग होंगे वो उनको नजर आएंगे। अब इसी तरह सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब है कि उनके साथ ऐसा भी मामला होता है कि वो आवाज़ें सुनते हैं, यानी कोई उनको बुला रहा होता है, गुफ्तगू कर रहा होता है, और वो बिल्कुल रियल होता है और रियल उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं, वो साउंड सुनते हैं, मुख्तलिफ तरह के इंसानों के भी सुनते हैं, डिफरेंट सुनते हैं, और वो देखते भी उनको लग रहा होता है कि ये इंसान है, साथ में बैठे हुए लोग भी नज़र आते हैं। ये तो एक बीमारी है। फिर एक बीमारी ये भी होती है कि इंसान के अपने अंदर बहुत सारी पर्सनालिटीज़ जन्म ले लेती हैं। हम जिनको अक्सर औक़ात कहते हैं जिन्नात हैं, या वो किसी के अंदर जिन आ गया है, उसके अंदर स्प्लिट पर्सनालिटीज़ जन्म ले लेती हैं। यानी हो सकता है कि आज जो डॉक्टर है उसकी पर्सनालिटी में वो आपको डॉक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, हो सकता है कल को वो 4 साल का बच्चा हो। एक खातून, उसको जब इंटरव्यू किया गया तो उसने बताया कि मेरे अंदर 104 पर्सनालिटीज़ रहती हैं, कभी वो डॉक्टर है, कभी इंजीनियर है, कभी बच्चा है, कभी वो लड़की है, कभी कुछ, और मैं इस तरह का बिहेव करना शुरू हो जाती हूँ। अब ये भी एक बीमारी है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस खातून को वाकई कोई बीमारी या नहीं। देखिए, सबसे पहले दो चीज़ें हैं कि एयरलाइन ने इसके ऊपर कमेंट नहीं किया, इस वाक़े के ऊपर उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, और ना ही इस खातून के बारे में अभी तक कोई मेडिकल हिस्ट्री सामने आई, क्योंकि एयरलाइन के पास इसका रिकॉर्ड होता है और इस वाक़े को भी हुए आज 4-5 दिन होने वाले हैं। तो इस सूरत हाल में आप, जाहिर सी बात है, किसी भी एयरलाइन को आप डैमेज करेंगे, उनके लॉयर्स हैं, उनका एक नाम होता है, वो आपके ऊपर केस करते, पता चलता है कि आपकी कोई हिस्ट्री, अभी तक 5 दिन हो गए हैं उस खातून के बारे में कोई बात नहीं है, और वो बार बार एक ही बात कहती है। वो कहती, मुझे पता आप लोगों ने मुझ पर यकीन नहीं करना, लेकिन ये इंसान नहीं बैठा हुआ, ये शख्स कोई और मखलूक है, और मैं बड़ी अच्छी तरह इसको पहचान गई हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि ये इंसान नहीं है। अब देखिए, एक तो ये चीज़ होगी। अब दूसरी चीज़ देखिए, जो रूहानियत होती है, रूहानियत के अंदर खाली ये इस्लाम में नहीं है, ये असल में इंसानों को दी गई है, गिफ्ट है इंसानों के लिए। अब उसको आप मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। अब रूहानियत हर मज़हब के अंदर इस्तेमाल की जाती है, इवन के आप देख लें कि दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो रूहानियत को इस्तेमाल करके अपने गोल्स अचीव करते हैं और वो बड़ी आगे चले जाते हैं और उन पर पर्दे हटना शुरू हो जाते हैं। अब बहुत सारे जो लोग होते हैं, मिसाल के तौर पर ओरिया मकबूल जहां ने एक कॉलम लिखा, और उस कॉलम के अंदर उन्होंने बताया था कि वो एक अल्लाह वाले के पास गए जो कब्र में थे, यानी कब्र के हिस्से के पास वो जो ख़ास तौर पर चटाइयाँ होती हैं वो बनाते थे, और वो अहले नज़र थे। उन्होंने कहा, मेरे साथ एक बंदा गया था जो रिश्वत खोर था, तो उसने उसे हाथ मिलाया, तो उसने कहा कि बदबख्त, तूने मेरा हाथ जला दिया है। तो ये असल में उन्होंने वाक़या लिखा, यानी उनको पता चल गया था कि ये रिश्वत खोर है। तो रूहानियत के आला दर्जे पर जब आप फाइज होते हैं तो आपको इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, और रूहानियत हर लेवल की होती है, हर जगह पर होती है, ये बहुत वास्ट फील्ड है। अब कुछ ऐसी सूरत हाल होती है कि उनको पता चल जाता है, लोगों को देखते हैं कि ये बंदा, उनको जो सुअर होते हैं, सूद खाने वाले होते हैं, वो इस तरह के नज़र आ रहे होते हैं कि इसकी शक्ल पर सुअर है, कुछ इस तरह के होते हैं, तो पर्दे हटना शुरू होते हैं। अगर कोई कातिल है तो उनको देखते ही पता चल जाता है, वो रूहानियत में उनके चेहरे देख रहे होते हैं। तो ये तो एक मज़हब का इसका हिस्सा है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पता चल जाता है कि शैतान किस भेस में है, या क्या है, कैसी चीज़ें हैं, उनको ये भी पता चल जाता है, और वो देख रहे होते हैं और वो उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं कि इंसान नहीं है, कोई और ताकत है और ये नुकसान पहुंचाने वाली है। तो ऐसी रूहानियत जो है वो दुनिया में किसी को भी, वो कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई मॉडल हो सकती है, उसको नज़र आ जाती है। अब वहाँ पर बैठे लोग तस्दीक कर सकते हैं, जहाज़ के अंदर भी आपको पता चल सकता है क्या सूरत हाल है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको पता चलती हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो असल में ये भी जान लेते हैं कि आया इस दुनिया के अंदर, मिसाल के तौर पर जो अल्लाह वाले होते हैं, उनको कभी कभार ये भी पता चल जाता है कि ये फरिश्ते हैं, कभी कभार उनको अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको पता चले, क्योंकि आप जानते हैं, अहादीस में उठाकर देख लें कि फरिश्ते जो है वो इंसानी शक्ल में आते हैं। कुरान मजीद की तशरीह पढ़ें तो आपको बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। अब इसी तरह बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी आंखों के आगे से हिजाब हट जाता है, उनको पता चल जाता है कि ये शख्स फलाना किस मकसद के लिए, नुकसान पहुँचाने के लिए क्यों है। हमारे यहाँ पर सूरत हाल होती तो अभी तक पता चल जाता। अब एयरलाइन की जानिब से इस खातून के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, जो वो बंदा बैठा होता है वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान की तरह या दुनिया की तरह कि आप उनका डाटा निकालें और उसको रिलीज़ कर दें। वहाँ पर प्राइवेसी होती है, दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता, बहुत ज़्यादा। तो आप ऐसा नहीं उसका डाटा रिलीज़ कर दे और देखिए कि आया उसका बैकग्राउंड क्या था, क्योंकि उनके पास एक एक चीज़ का डाटा, टिकट लिया है, वीज़ा लिया है, अगर किसी मुल्क जाना का लोकल फ़्लाइट है तो आपका आईडी कार्ड होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहीं से पता चल जाता है। और इस औरत के बारे में हिस्ट्री जानना, देखिए, एयरलाइन के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। वो उनको डैमेज वसूल करने के लिए कह सकते हैं कि भाई हमने इन पर, या उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनका रब्ता होता है, देख सकते हैं उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है या वाकई उसके साथ ये मामला हुआ, कभी नहीं हुआ। अगर तो कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है तो बड़ी स्ट्रेंज बात है कि वो, अगर मेडिकल हिस्ट्री ना होने के बाद वो कह रही है, तो वो उसको ज़रूरत नहीं है कि अपना तमाशा बनाए, लोग उसकी वीडियो बना रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर ये सूरत हाल है। और मज़े की बात ये है कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया के अंदर ये थ्योरीज बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लोग इस पर बिलीव भी करते हैं कि अब वो कह रहे हैं कि नहीं यार, ये शैतानी ताकतें हमारा मुल्क कंट्रोल करती हैं, निज़ाम कंट्रोल करती हैं और ये सारी ताकतें पाई जाती हैं। अब वो लोग भी पढ़ रहे हैं और चीज़ों को देख रहे हैं। हमारे मज़हब ने तो हमें बताया, लेकिन उनके यहाँ भी ये सूरत हाल पाई जाती है। तो इस खातून ने जो देखा है किसी को कि वो इंसान नहीं है, कोई और मखलूक है, ताकत है, या जो नुकसान पहुँचाना चाह रही है, और वो बार बार एक बात कह रही है सबको कि मुझे पता है कि आप लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, आप लोग ना करें, मैं अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल रही हूँ।
लेकिन उस फ्लाइट पर कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ जिसमें कहा जाए कि उसको किसी ने नुकसान पहुंचाया या कोई ऐसी सूरत हाल हुई है। लेकिन ये एक बड़ी अजीब बात है कि अभी तक उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी सामने नहीं आई। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।